तो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लंबी गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म हुआ था जब वो 1880 में हुआ था, और बनारस के लंबी गांव में हुआ था। और उनका मूल नाम, यानी प्रेमचंद का मूल नाम है वो धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन है वो अभावों में बीता था, और उनकी शिक्षा बीए तक हो पाई थी। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। असहयोग आंदोलन जब 1921 में हुआ तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक तो याद रखना है इसमें प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, यानी 1880 में। कहाँ हुआ था? बनारस के लंबी गांव में। और इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम धनपत राय था। तीन बातें ये याद रखनी है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था प्रेमचंद ने, और सरकारी नौकरी भी की थी, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और 1936 में इनका देहांत हो जाता है। तो अब आगे देखिए, इसमें दूसरी स्लाइड में देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो देखिए आगे। तो यानी देखिए, प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी मानसरोवर एक कहानियों का संग्रह है जिसमें 8 भाग दिए हुए हैं। और इसके अलावा इनके उपन्यास भी है। देखिए, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रय हो गया, रंगभूमि हो गया, कायाकल्प हो गया, निर्मला हो गया, गबन हो गया, क्रमभूमि हो गया, गोदान। ये इनके महत्वपूर्ण यानी मुख्य मुख्य उपन्यास है। और इन्होंने की पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। तो इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, वो है हंस है, जागरण है, माधुरी है। और इसके अलावा देखिए, इसमें कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध भी लिखे हैं। अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो साहित्य के अंतर्गत उनकी झलक मिलती है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी व्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है भी। क्योंकि जो भी उन्होंने कहानियाँ लिखी है, उन्होंने गांव के जो पात्र है, चरित्र चित्रण है, उनका इन्होंने वर्णन किया है उनकी रचनाओं में। यानी इसके अलावा इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। तो इसमें देखिए, क्या याद रखना है आपको? एक तो याद रखना है कि प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वो मानसरोवर 8 भाग है। इसके अलावा इनके उपन्यास आपको याद रखने हैं। सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन, क्रमभूमि और गोदान, ये याद रखना है। इसके अलावा उनकी 3 पत्र पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी है? हंस है एक, जागरण है एक, माधुरी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि उनकी रचनाओं का मूल विषय क्या है। तो लास्ट लास्ट पंक्ति में देखिए, ये किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन, यानी इनकी रचनाओं का मूल विषय है। यानी इनकी रचनाओं में इनका समावेश है। महत्वपूर्ण बात ये थी। अब आगे देखिए, इनकी थोड़ी सी और जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। यानी प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और इसके अलावा थोड़ी सी बात विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा उनकी भाषा है वो सरल है, सजीव है, मुहावरेदार है, तथा इन्होंने अरबी अरबी है, फारसी और अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया था। ये तो इनका प्रेमचंद का जीवन परिचय था। इनमें महत्वपूर्ण बात एक बार और देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या याद रखना है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? याद रखना है 1880 में बनारस के लम्बी गांव में हुआ था। इसके अलावा मूल नाम इसका धनपत राय है। इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, और 1936 में उनका देहांत हो जाता है। ये तो इनका जीवन परिचय है। इसके अलावा इनकी कहानियाँ मानसरोवर 8 भाग है, उसके उपन्यास है। इसके अलावा 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन, और इनका रचनाओं का मूल विषय क्या है, यानी उनकी रचनाओं में किस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। तो किसानों के बारे में, मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में अपनी रचनाओं में या कथा साहित्य में उनकी जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों।
ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।